हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के पहला नंबर सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला नंबर सवाल जो है वो क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला में है 140, फिर है 156, फिर है 3825, फिर 5005 और फिर 7429। तो इन संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, सवाल को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो पहला है 140, तो पहला में 140, तो 140 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 140 को अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, देखिए 140 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर हम यहाँ पर 2 से लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0, 70 बार में कट गया। फिर 2 से देंगे तो ये कट जाएगा 35 दूना 70। ठीक है, 35 बार में। उसके बाद हम इसको लगाएंगे 5 के, और फिर ये हो जाएगा 5 कत्ते 35। अब ये नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर, देखिए 2 2 5 7, यानी कि सबको गुना करके लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर, और 5 एक बार है तो 5 ही रहेगा, और 7 भी एक बार है तो एक बार ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही हो गया आंसर। तो इसको हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे दूसरा है 156। 156, अब यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से देंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 2 सत्ते 14, एक चला गया इसमें तो हो गया 16, तो ये हो गया 2 अट्ठी 16। अब फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6 और 2 नवा 18। अब यहाँ पर हो गया 39। 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, देखिए 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13। अब देखिए 2 गुना 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 और गुना 13, तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा में 3825। तीसरा नंबर है 3825, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 3825, इसको हम 3 बार में देते हैं। 3 बार में क्यों, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल होगा वो अगर 3 से कटेगा, यानी 3 से भाग लगेगा, तो पूरा संख्या जो है वो 3 से भाग लग जाएगा। तो देखिए, तो 3 और 8 को जोड़ेंगे तो हो गया 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 3 छक्के 18 होता है, यानी कि ये 3 से कटेगा। ठीक है, देखिए 3 से भाग लगाते हैं तो ये हो गया 3 एकम 3, यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, 2 चला गया तो 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 चला गया इसमें तो 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 चला गया तो 3 पचे 15। अब फिर देंगे इसको 5 के, तो ये हो गया 5 आठी 40 और ये 2 चला गया इसमें तो 5 पचे 25। फिर इसको 5 के देंगे तो 17 पचे 85। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 3825 बराबर 3 3, यानी 3 गुना 3, फिर 5 है 2 बार, तो ये हो गया 5 गुना 5 और गुना 17, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर और गुना 17, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं चौथा में। चौथा में है 5005। 5005,
तो देखिए 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 2 जीरो और फिर 5 एकम 5। अब ये हो गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 1001। तो ये फिर 7 से जाएगा तो 7 एकम 7, 3 चला गया इसमें तो हो गया 30। तो 7 चौके 28, 30 में 28 घटाएंगे तो 2, तो 2 चला गया इसमें तो 21 हो जाएगा और 7 तिया 21। अब फिर देखिए 143 हो गया तो ये लगाएंगे हम 11 से, 11 से लगाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो लिख दीजिए 5 गुना 7 गुने 11 गुना 13, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला है पांचवा में 7429। 7429, तो 7429 को भाग लगाइए, कितना से जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 17 से। देखिए यहाँ है 74, तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौके 68। तो अगर हम 74 में 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 6। ठीक है, जब यहाँ पर 6 बचेगा तो ये 62 हो जाएगा। अब 62 है ना, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 और 17 चौका 68, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में देंगे, 17 तिया 51। तो अब यहाँ पर क्या था 62, तो 62 में फिर अगर हम 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 इसमें आ जाएगा तो 119। तो 17 सत्ते 119, फिर इसको हम भाग लगाएंगे 19 से। ठीक है, देखिए 19 से जब हम लगाएंगे तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, ज़्यादा हो जाएगा तो 19 दूनी 38। अब यहाँ पर 43 में 38 घटा दीजिए तो ये हो गया 13 में 8 5 यानी कि 5 इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 57। तो ये हो गया 19 तिया 57। तो इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुना 23 और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रश्नावली 1.2 का पहला का 5 सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।